AIEEE 2008 का ये क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस a इक्वल्स टू 0 और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हैव वन रूट इन कॉमन। इसका एक रूट कॉमन है। The other roots of the first and second equations are integers in the ratio 4:3। तो जो फर्स्ट इक्वेशन का दूसरा रूट है और सेकंड इक्वेशन का दूसरा रूट जो मतलब कॉमन नहीं है वो इंटीजर है और उनका जो रेशियो है वो 4:3 है। तो अपने को यहां पर फाइंड करना है कॉमन रूट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल्स टू 0। इसके रूट में ले लेता हूं, एक कॉमन रूट ले लेता हूं अल्फा। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब जब कॉमन रूट अल्फा माना है तो यहां पे भी अल्फा होगा। अब देखो जो इसके दूसरा रूट है, इसका दूसरा रूट और इसका जो कॉमन नहीं है वो तो पहली बात तो इंटीजर है और उनका जो रेशियो है वो 4:3 है। तो इसे हम मान लेते हैं 4 बीटा और इसका दूसरा रूट मान लेते हैं 3 बीटा। अब देखो अल्फा यहां पर कॉमन रूट हो गया और इसका अगर हम रेशियो देखें तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:3 आ जाएगा। अब पहली वाली इक्वेशन की अगर हम बात करें तो सम ऑफ रूट क्या आ जाएगा इसके लिए, तो अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 6 एंड इनका अगर हम प्रोडक्ट देखें तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 4 बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा a। ऐसे अगर हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखें तो अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा c एंड अल्फा इंटू 3 बीटा इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा 6। अब देखो ये इंटीजर है, ऑब्वियस सी बात है कि 4 बीटा भी इंटीजर होगा एंड 3 बीटा भी इंटीजर होगा। इसका रेशियो निकाल लेते हैं यहीं से, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय 3 अल्फा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा a/6। अल्फा बीटा से अल्फा बीटा यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 8, a8 आ गया। अब a की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 6x a की जगह पे 8 पुट करोगे तो इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन के जो रूट आ गए हैं वो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4 आ। अब देखो अपने को पता है कि यहाँ पर अल्फा और 4 बीटा है। अगर सपोज करो कि आपने यहाँ पर इसे अल्फा ले लिया और इसे 4 बीटा मान लिया, तब तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, चलेगा। अगर आपने 4 बीटा इक्वल्स टू 2 ले लिया, अगर आपने 4 बीटा इक्वल्स टू 2 ले लिया तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। यहां पे तो 4 बीटा इंटीजर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर जैसे ही बीटा की वैल्यू पुट करोगे, जैसे 3 बीटा लिखा है और यहां पे आपने लिखा 3 इंटू 1/2, अब ये इंटीजर नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि अपने को अल्फा की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी और बीटा की वैल्यू यहां पर आप 1 ले सकते हो। तो बीटा की वैल्यू 1 लोगे तो 4 बीटा हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 बीटा 3 हो जाएगा। अब कॉमन रूट क्या है, यहाँ पर अल्फा है, तो कॉमन रूट यहां पर आ जाएगा 2। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी।